नमस्कार साथियों, पुनः एक बार आपका स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफार्म शिवालिक स्टडी अड्डा पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जल संधियाँ पढ़ाई जा रही हैं। 2 पार्ट हमने जल संधियों के अपलोड कर दिए हैं। आज ये तीसरा और अंतिम पार्ट है, जिसमें हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप की जल संधियों की। ठीक है। और जिन लोगों ने इससे पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो, जीएस के तौर पर भी पूछी जाती है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं प्रमुख जल संधियों की। ठीक है, प्रमुख जल संधियाँ इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जल संधियाँ देखते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले मैप समझ लेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये हम ऑस्ट्रेलिया का मैप है हमारे सामने। इसमें हमने क्या किया है कि जो प्रमुख जल संधियाँ हैं उनको लोकेट किया है, कहाँ कहाँ पे हैं वो और किस किस चीज़ को अलग करती हैं, किसको जोड़ती हैं। ठीक है, ये बता देते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के इधर पूर्व में कोरल सी है। ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी के बीच में आप देखेंगे आराफुरा सी है। इधर तिमोर सी है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में। ठीक है, ये पूरा इंडोनेशिया के द्वीप हैं। ये सारे द्वीप जो हैं आप इंडोनेशिया, यहाँ तक ये जो सारे द्वीप देख रहे हैं आप इंडोनेशिया के देखेंगे। अच्छा, ये बोर्नियो ही द्वीप है, ये वाला बोर्नियो द्वीप का हिस्सा है। ठीक है, और यहाँ पे लाइन देख रहे हैं, इससे जो पूर्व का हिस्सा है पपुआ न्यू गिनी कहलाता है। ठीक है, ये वाला जो सागर देखें आप, ये बिस्मार्क सी कहलाता है। क्या नाम है इसका? बिस्मार्क सी। और ये सोलोमन सी कहलाता है। यहाँ पे जो आप द्वीप देख रहे हैं ये सोलोमन आइलैंड है। ठीक है, ये सोलोमन आइलैंड है। और अगर आप यहाँ देखेंगे वनाटू द्वीप है एक। ठीक है, ये न्यू कैलेडोनिया द्वीप है। इधर आप देखेंगे फिजी द्वीप है। ठीक है, और अगर आप इसमें देखें, ये यहाँ पे देखेंगे बांडा सी दिखा होगा आपको, ये आप देख रहे हैं बांडा सी। ठीक है, इस सागर जानना जरूरी है ना, क्योंकि जल संधियाँ जब हम पढ़ते हैं तो सागरों को ही जोड़ती हैं। ठीक है, तो घुमा फिरा के दे देता है, तब फिर याद नहीं रहता कि कौन से सागर में, कन्फ्यूजन हो जाता है वहाँ पर। इसलिए बार बार आपको देखना पड़ेगा। ये गल्फ ऑफ स्पेंसर है यहाँ पे, गल्फ ऑफ, यहाँ पे एक जगह है, इसको बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। क्या बोलते हैं? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ठीक है, ये तस्मान सागर है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में। ठीक है, ये न्यूजीलैंड द्वीप आप देख रहे होंगे। न्यूजीलैंड में 2 द्वीप हैं, एक के नॉर्थ आइलैंड, एक साउथ आइलैंड। ठीक है, उसके अलावा भी एक यहाँ पे छोटा द्वीप आप देख पा रहे होंगे, ये स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे रेड कलर का रखा है मैंने, स्टेवार्ट द्वीप बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्टेवार्ट द्वीप बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये लोकेशन जब आप एक बार समझ जाएंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, तो जलसंधियाँ बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, अभी हम बात करते हैं, इसमें देखते हैं कि 4 जल संधियाँ हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखी हैं। नंबर 1 है बास स्टेट, नंबर 2 कुक, फोबियक्स, ठीक, और टॉरेस। ठीक है, तो नंबर 1 पे बास स्टेट है, अगर आप देखेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 यहाँ पे दिखेगी आपको, ये है बास स्टेट। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया प्रांत है। कौन सा प्रांत है? विक्टोरिया प्रांत। और ये तस्मानिया प्रांत है। तो इन दोनों को अलग करती है। ठीक है, और तस्मान सागर को ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से जोड़ती है। यहाँ पे कौन सा है? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ठीक है, और तस्मान सागर को ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से जोड़ती है। जबकि ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि को ऑस्ट्रेलिया का ही एक प्रांत तस्मानिया है, उससे अलग करती है। अच्छा, कभी कभी प्रश्न में मुख्य भूमि ना दे करके दे देगा कौन सा प्रांत है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा प्रांत है ऑस्ट्रेलिया का। विक्टोरिया प्रांत है और ये तस्मानिया प्रांत है। यहाँ पे तो लिखा हुआ साफ साफ। दूसरा नंबर पे अगर हम देखें तो ये है, दूसरे नंबर पे जो जलसंधि है कुक, कुक जलसंधि जिसको हम बोलते हैं। ये न्यूजीलैंड के जो 2 द्वीप हैं, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड के मध्य, इन दोनों को अलग करती है और ये पैसिफिक ओशियन में ही स्थित है। ठीक है, तीसरी फोबियक्स स्टेट है, जलसंधि है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, ये जो न्यूजीलैंड का साउथ द्वीप है, उसको स्टेवर्ट द्वीप से जो जलसंधि अलग करती है, उसको हम बोलते हैं फोबियक्स स्टेट। ठीक है, फोबियक्स जलसंधि 3 नंबर पे आप देख पा रहे होंगे। और चौथे नंबर पे है टॉरस जलसंधि, वो आप चौथे नंबर पे यहाँ पे देखेंगे। ये पपुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से अलग करती है। ऑस्ट्रेलिया की जो मुख्य भूमि का ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो आप देख रहे हैं प्रायद्वीप की तरह, इसको क्या बोलते हैं? केप यार्क प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? केप यार्क पेनिनसुलर। ठीक है, केप केप यार्क। तो प्रश्न में जरूरी नहीं ऑस्ट्रेलिया ही लिखा हो, ये भी लिखा लिखा मिल सकता है। केप यार्क प्रायद्वीप से पपुआ न्यू गिनी को अलग करती है। कोरल सी को किससे जोड़ती है? आराफुरा सी से जोड़ती है। कोरल सी को आराफुरा सी से जोड़ती है। अच्छा, कभी कभी इनका क्रम ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट दे देता है, जैसे तिमोर सी है, आराफुरा सी है, ठीक है, कोरल सी है। तो आप इसको भी देख लीजिए, बांडा सी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो तिमोर सी, बांडा सी, आराफुरा सी,
और कोरल सी। ठीक, यहाँ पे ये गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की 4 महत्वपूर्ण जल संधियाँ हैं। इसको मैंने लिखा भी है, थ्योरी में भी आप देख सकते हैं, लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। नंबर 1 है बास जल संधि। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि तो विक्टोरिया प्रांत को तस्मानिया द्वीप से अलग करती है तथा तस्मान सागर को ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइड से या दक्षिणी सागर से जोड़ती है। ठीक है, न्यूजीलैंड के दोनों द्वीप आपस में कुक जल संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं, जो नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड है के द्वारा अलग होते हैं। वहीं फोबियक्स जल संधि जो है वो स्टेवर्ट द्वीप को दक्षिण द्वीप से अलग करती है। नीचे आपने देख लिया। केप यार्क प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो है, ऊपर भी बताया था, टॉरस जल संधि से न्यू गिनी द्वीप को अलग करता है तथा वहीं कोरल सी को आराफोरा सागर से जोड़ती है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की कुछ प्रमुख जल संधियाँ उनके सागरों के साथ, उनकी लोकेशन के साथ हो गई। इसके अलावा हम आज बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की। ठीक, दक्षिणी अमेरिका में मुख्य रूप से 2 ही चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक मैगेलन स्ट्रेट और एक डार्क पैसेज, या इसको डार्क पैसेज, इसको ड्रैग पैसेज बोलते हैं, ड्रैग पैसेज। ठीक है, ड्रैग पैसेज, डार्क पैसेज नहीं, ड्रैग पैसेज बोलते हैं इसको। सभी लोग मानचित्र देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ये दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणी भाग दिखाया गया है। इधर जो है चिली और अर्जेंटीना दिखाया गया है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक द्वीप है, ये आप देख पा रहे होंगे, टिएरा डेल फ्यूगो, इसका क्या नाम है, टिएरा डेल फ्यूगो। और एक द्वीप यहाँ पर है, ये फाकलैंड आइलैंड उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाकलैंड आइलैंड। ठीक है, और ये गल्फ ऑफ पेनास है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे गल्फ ऑफ पेनास है। और ये वाले जो है ये गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज, गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ही मुख्य रूप से जल संधियाँ या पैसेज बोल सकते हैं हम लोग पाए जाते हैं। नंबर 1 क्या है, मैगेलन स्ट्रेट या मैगेलन स्ट्रेट भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, ये 1 नंबर पे देख रहे होंगे, जो दक्षिणी अमेरिका की मुख्य भूमि है, या आप कह सकते हैं कि जो दक्षिणी अमेरिका का जो दक्षिण वाला हिस्सा, उससे एक द्वीप अलग होता है, जिस द्वीप का नाम क्या है, टिएरा डेल फ्यूगो। ठीक है, और ये जोड़ता किसको, इधर आपको पता ही है अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक, इधर आपको पता है अटलांटिक ओशन है और इधर पैसिफिक ओशन है। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करता है, जोड़ता है, और ऑस्ट्रेलिया इसको क्या कहते हैं, दक्षिणी अमेरिका के एक द्वीप से उसको अलग करता है। ठीक है, दूसरा इधर ड्रैग पैसेज आप देख पा रहे होंगे, ड्रैग पैसेज। ड्रैग पैसेज एक्चुअली क्या है, ये दक्षिणी अमेरिका को अंटार्कटिका से अलग करता है। ठीक है, और ये जो दक्षिणी सागर जिसको हम लोग कहते हैं, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, उसको आपस में जोड़ता है ड्रैग पैसेज। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो। तो दक्षिणी अमेरिका में 2 ही प्रमुख ये जल संधियाँ कह सकते हैं या पैसेज आप कह ले, ठीक है, प्रमुख हैं। याद रखिएगा, ये जो द्वीप है बहुत इंपॉर्टेंट है, टिएरा डेल फ्यूगो। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं किस महाद्वीप की बात है। आगे हम देखें अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में भी बहुत कम जल संधियाँ हैं। ठीक है, उसमें से 2 आप जब हम एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप पढ़ रहे थे तब आप पढ़ चुके थे। ठीक है, यहाँ पर जो नंबर 3 दिखाई गई है, स्टेट ऑफ बाब अल मंदेब, इसको आप पढ़ चुके हैं। रेड सी को गल्फ ऑफ अदन से जोड़ती है। ठीक है, और अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करती है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, दूसरी आप ये जो है 2 नंबर की यहाँ पे लिखी है जिब्राल्टर। ठीक है, स्टेट जल संधि, इसको भी आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मोरक्को को स्पेन से अलग करती है और अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, ये भी आपको पता है। ठीक है, इसके अलावा जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण है वो है जिब्राल्टर। क्या है, इसको क्या बोलते, जिब्राल्टर है, जिब्राल्टर तो ऊपर था, सॉरी। ये जो है मेडागास्कर और अफ्रीका के मध्य में है। इसका नाम क्या है, मोजाम्बिक चैनल। इसका नाम क्या है, मोजाम्बिक चैनल। इसका नाम क्या है, मोजाम्बिक चैनल। ये किसमें, इंडियन ओशन में पड़ता है मोजाम्बिक चैनल। अफ्रीका महाद्वीप के जो पूर्व में मोजाम्बिक क्या कहते हैं इसको, मेडागास्कर द्वीप स्थित है, वो मेडागास्कर द्वीप के आसपास जो चैनल पड़ता है इसको क्या बोलते हैं, मोजाम्बिक चैनल पर। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगर। ठीक है, यहाँ पे ये सिनाई प्रायद्वीप है, सिनाई प्रायद्वीप है, ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर एक स्थल संधि नहीं, यहाँ पर एक जल संधि नहीं, यहाँ पर एक स्थल संधि है। स्थल संधि का मतलब होता है जो 2 स्थल भागों को जोड़ दे। ठीक है, तो ये सिनाई स्थल संधि अफ्रीका को एशिया से जोड़ती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसी स्थल संधि पर कट कर सुएज नहर बनाएगी। ठीक है, तो जल संधियाँ तो आप लोग पढ़ ही रहे थे, यहाँ पे हमें एक चीज़, नई चीज़ मिली, स्थल संधि। तो सिनाई स्थल संधि कहाँ है, अफ्रीका को एशिया से जोड़ती है। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, और इसी को काट कर जो है सुएज नहर बनाएगी, जो किसको, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप की कुछ महत्वपूर्ण जल संधियाँ। नंबर 1 मोजाम्बिक चैनल, दूसरा जिब्राल्टर स्टेट, नंबर 3 स्टेट ऑफ बाब अल मंदेब। ठीक, 2 तो आप पहले से पढ़ रखे थे एशिया और यूरोप में, तीसरी आपको सिनाई मिल गई, सिनाई स्थल संधि, और चौथा मोजाम्बिक चैनल। ठीक है, जो कि इंडियन ओशन में पड़ता है, अफ्रीका की मुख्य भूमि को मेडागास्कर से अलग करता है। ठीक है,
ये कुछ महत्वपूर्ण जल संधियाँ हमारे पूरे विश्व में जो हैं विभिन्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप वीडियो को अंतिम समय तक देखिएगा और इसके जो पहले और दूसरे पार्ट हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में आप दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो को अंतिम समय तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।